अस्सलामुअलैकुम। सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। दोपहर के बज रहे हैं 3, क्योंकि मैं अभी तकरीबन 1 घंटा पहले ही उठी हूँ। तबीयत मेरी ठीक नहीं है और हमज़ान ने पूरी रात बहुत तंग किया, बहुत तंग किया, जिसकी वजह से मेरी नींद तो हुई नहीं पूरी, लेकिन वो अपनी नींद ज़रूर पूरी कर रहा है इस वक्त। और रात को पूरी रात नहीं सोया। तकरीबन वो जो 10 बजे से जो उठा है रात को, तो सुबह इसने तकरीबन 8 बजाए सोने में, और मेरी हालत बहुत बैंड हो गई थी कि मेरी ख़ुद की भी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार हो रहा है। तो सब कुछ अभी बिखरा हुआ है, कुछ भी सिमटा हुआ नहीं है। जाहिर सी बात है, मैं उठी अभी हूँ तो इस वजह से यहाँ पे सब बिखरा हुआ है। ये फिर ये है पूरा, यानी कि अभी कमरा समेटना है मुझे, और मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही कि मैं कैसे समेटूंगी। ये हमज़ान के ही रात को मैंने कपड़े सारे धो के डाल दिए थे। यहाँ पे रात को अफ़ान को भूख लग रही थी तो फिर केले का शेक बनाया, और मुझे भी लग रही थी तो हम दोनों ने वो पिया। अभी ये चाय और दूध रखा हुआ है। और अम्मी कल ले आई थी डबल रोटी, तो अभी स्लाइस डबल रोटी के फ्राई करूँगी, और रोटी भी रखी हुई है तो रोटी भी तल लूँगी, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही कुछ करने की। ये कामी के कपड़े हैं, अफ़ान वो खड़े हुए हैं गेट पे, इनको बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है। और ये सो रहे हैं हमज़ान पूरी रात जगा कर मुझे, और अब ये सो रहा है और मेरी हालत हो रही है ख़राब कि मैं कैसे काम करूं। एक तो मेरी टांग का मसला हो गया, बहुत बड़ा जो मसला वो मेरी टांग का है, क्योंकि 2-3 दफ़ा मैं इस सीधी टांग से मैं गिर चुकी हूँ। और जब हमज़ान का सिलसिला था तब भी इस टांग में दर्द था बहुत ज़्यादा। तो फिर पता चला कि जी नाफ कोड़ी हटी हुई है, वो सही करवाई तो अल्लाह का शुक्र है, फिर पूरे 9th मंथ बिल्कुल सही गुजर गए। लेकिन जब से ये हुए हैं उसके बाद से फिर वही दर्द 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 टांग के अंदर शुरू हो चुका है, और चला नहीं जा रहा मुझसे। मैं बहुत मुश्किल से चलती हूँ, तो ये सबसे बड़ा मसला है। और इसको संभालने का सबसे बड़ा मसला है, रात भर जागता रहता है। और हमारे जो मियाँ जी हैं वो मोबाइल चलाते रहते हैं, तो उनको आवाज़ें भी आ रही होती हैं, लेकिन फिर भी वो उठ के नहीं आते कि भाई एक दफ़ा आके देख। मैं करूँगी नाश्ता, फिर थोड़ा सा लेटूँगी, वो दवाई ववाई खाऊँगी, उसके बाद फिर जो सफाई वफाई करनी है वो करूँगी। बस यही रह गया है ज़िंदगी में, और तो कुछ नहीं। बाकी अल्लाह का करम, सब ठीक ठाक है। अभी बस चाय रखी है। हम अफ़ान भी अभी उठा है हमारे साथ ही, क्योंकि वो भी बेचारा पूरी रात उठता जागता रहता है, तो इसलिए। और ये चले गए हैं काम पे। की तबीयत ख़राब होना, और क्या नाम है, एक छोटा बच्चा साथ में, तो समझ लें लड़की की तो बच जाती है बैंड। ठीक है, क्योंकि अकेली होती है, कोई होता नहीं है। अम्मी आई थी कल, लेकिन बेचारी वो भी चली गई, क्योंकि उनको घर जाना था। इस वजह से फ़ोन आ रहा था उनका घर पे से बार बार कि, फिर मेरे कज़न का भी फ़ोन आया कि आप ही वो क्या नाम है चच्ची का है। मैंने कहा अम्मी मेरे घर पे ही हैं। तो ये है कि अभी वो घर जाएंगी, तो क्या उसने बोला कि चलें सही है, फिर वो जब घर जाएंगे तो मैं घर पे ही कॉल कर लूँगा। पत्नी शायद उसको कुछ काम था अम्मी से या नहीं, तो इसलिए फिर अम्मी चली गई। फिर हम अफ़ान थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए, क्योंकि लाइट चली गई थी तकरीबन 10 से 11:30। आजकल 2 दिन से लेट आ रही है, 12 बजे तक। एक तो तबीयत ख़राब, ऊपर से गर्मी, बहुत बुरा हाल हुआ है। तो ये है कि अभी ज़रा नाश्ता वाश्ता कर लें, सफाई वफाई करेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। हमारा नाश्ता तैयार हो गया है, फ्राई कर लिया मैंने टोस्ट, और चाय भी तैयार है। ये रफ़ान हमारे मोबाइल देख रहे हैं चूज़ा बन के।
या तो बाहर जाना होता है, गेट पे खड़ा रहता है, खड़ा रहता है, खड़ा रहता है। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है, बहुत ज़्यादा। कभी कभी मेरा दिल करता है मैं सबको छोड़ छाड़ के ना कहीं चली जाऊं और किसी के साथ भी रहूं ना। इतना मेरा दिमाग ख़राब करते हैं ये लोग। अब नाश्ता सामने रखा हुआ है, लेकिन इनको फ़ोन चलाना है। अब नाश्ता भी मैं ही कराऊं, ये फ़ोन चलाएंगे, नाश्ता मैं कराऊं इनको। नाश्ता करना है तो करो, मैं नहीं करा रही। वो उठाना फ़ान, मैं मारूंगी बहुत। ये हरकतें। तो जी ये किचन की हालत हो रही है मेरे, क्योंकि क्या नाम है, मैंने कोई काम नहीं किया। मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, इतनी तबीयत ख़राब थी कि उठा नहीं जा रहा था। तो अम्मी फाइनली तौर पे अम्मी आ गई। अम्मी ये बैठी हुई नमाज़ पढ़ रही, क्योंकि अम्मी की टांग का मसला है। उधर हमज़ान सो रहा है और फ़ान झूले में पड़े हुए हैं हमज़ान के। और क्या नाम है, ये कमरे की हालत हुई हुई है कि कुछ भी नहीं समेटा मैंने, कुछ भी नहीं। और ये खाना बनाया था अम्मी ने अरवी गोश्त, इसकी अरवी जो है सालन के अंदर है। और क्या नाम है, चाय पीने के लिए मैंने चाय चूल्हे पे रखी है। बहुत सी लोग गैस आ रही है, बहुत ज़्यादा, ये देख सकते हैं आप लोग। ये तो रात के बज रहे हैं 10:30, खाना भी खा लिया, अम्मी भी चली गई बिल्कुल। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही गई हैं, 5-10 मिनट हुए हैं। और हमज़ान परेशान हो रहे हैं कि उनको मैं गोद में उठा लूँ। ये अफ़ान का बैग रखा हुआ है। आज अफ़ान की जल्दी छुट्टी हो गई थी और फिर क्या नाम है, थोड़ा सा मैं सो गई थी क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा सो गई मैं, फिर सोकर उठी तो पता चला फ़ान गिर गई कहीं बाहर उनके। जब वो रोए तो मैं उठ के भागी। तो खैर ज़्यादा चोट नहीं आई इसको। कह रहा सर पे और लगी है और हाथ पे लगी है, हाथ पे हल्की सी रगड़ लगी है। तो ये है कि थोड़ी सी उनके हाथ पे रगड़ लग गई थी, बाकी सब अल्लाह का शुक्र है, खैर है। और हमज़ान तो भाई हमज़ान है। हाँ, ये हर वक्त रोता ही रहता है, ये रोता रहता है हर वक्त। हाँ, तो बस ये कहते हैं हाँ अब मुझे गोद में ही रखो, गोद में ही रखो। कितना गोद में रखो? हाँ। और ये अफ़ान खेल रहे हैं यहाँ पे। इन्होंने ये केक बनाया है अपना, और ये अपनी हैप्पी बर्थडे खुद ही कर रहे हैं। वैसे एनिवर्सरी तो हमारी भी आने वाली है 9 अगस्त को, लेकिन वल्लाह हमारे मियाँ जी को याद नहीं होगा, और ना यहाँ वो याद रखते हैं, वो कुछ नहीं याद रखते, तो हम ही सब याद रखते हैं। तो ये है, और ये हैं हमज़ान के पाँव। वो सुन रहे हैं, वो सब सुन रहे हैं। नहीं मैं नहीं बोल रही, नहीं मैं नहीं बोल रही। ये है कि सब अब मैं आप लोगों से चाहती हूँ अलविदा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और करें भी, क्योंकि मुझे लाइक और शेयरिंग की और कमेंट्स की और सब्सक्राइब्स की बहुत ज़रूरत है। तो ये है कि आप लोगों से दुआ है, अपील है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।